आज फिर से मैं व्यूअर्स की डिमांड पर लेकर आया हूं जो मैंने सीरीज चला रखा था कि बीबीएस ऑफ बार, जिसमें मैंने फुटिंग का बीबीएस करवाया, कॉलम का करवाया और फिर बीम का भी मैं बीबीएस करवाया था। और आज मैं स्लैब का बीबीएस कराने जा रहा हूं। बीबीएस का मतलब आप सबों को पता है, बार बेंडिंग शेड्यूल। क्या होता है फुल फॉर्म बीबीएस का? बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है। उसके बाद आज जो मैं स्लैब का कराने जा रहा हूं तो इसका पर्पस क्या है मैं आपको बता दूं। इसका पर्पस ये है कि अगर आज आप इस बीबीएस को बनाना सीख गए, स्लैब का बीबीएस को बनाना आपने अगर सीख लिया, तो चाहे वो आपका घर का स्लैब हो, चाहे वो साइट का स्लैब हो, चाहे किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हो, कोई भी अगर आपके सामने ड्राइंग आता हो तो आप 101% बीबीएस बना डालोगे। और उस ड्राइंग को देखना भी मैं बताऊंगा, उस ड्राइंग के अनुसार कितना क्वांटिटी ऑफ स्टील लगेगा ये आप फाइंड करोगे बाय यूजिंग एक्सेल शीट और मैनुअल। मैं दो तरीका से आज बताऊंगा, एक तो मैनुअली भी बताऊंगा कि कैसे बीबीएस बनता है, और एक्सेल शीट में किस तरह फॉर्मूलाज डालकर जब ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क हमें रहता है तो किस तरह इसको सॉल्व करना है, सब कुछ मिलेगा। और लास्ट में अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको मेरा एक्सेल शीट का फॉर्मेट चाहिए तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम लिंक में अवेलेबल है, वहाँ से आप उसको कैरी कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम टॉपिक क्या कराने जा रहे हैं, ये आपके सामने टॉपिक है। और एक बात मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर दूं, मैं बहुत ही दावे के साथ, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और दावे के साथ ये बात मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आपने कंप्लीट ये मेरा अभी लेक्चर देख लिया बीबीएस का विदाउट स्किपिंग एनी मोमेंट, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप 101% कंप्लीट बीबीएस बनाओगे आप। मेरा दावा है, चाहे वो आपका घर का हो, चाहे वो स्लैब साइट का हो, कहीं का हो, स्टील आप 101% कर, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आज के बाद आपके माइंड पे। बस शर्त है कि एक भी मोमेंट आप स्किप मत करना ताकि कोई बात आपसे मिस ना हो जाए। तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूं कि क्या क्या टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले मेन बार। मेन बार क्या होता है स्लैब में? देखिए, थोड़ा सा ना इस पेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये अपने आप आज चल रही है तो थोड़ा सा उसको आप इग्नोर करना। ठीक है। मेन बार में दो तरह के होते हैं, एक तो आपका होता है स्ट्रेट बार और एक होता है बेंट अप बार। ठीक है। ये मेन बार क्या होता है? मेन बार का मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपका कोई स्लैब है, फॉर एग्जांपल स्लैब नहीं मान के मैं आपको रूम मानता हूँ। ये रूम, ये आपका रूम मैं मानता हूँ 5 मीटर बाय 3 मीटर। इधर आपका माय डियर 3 मीटर हो गया और इधर आपका 5 मीटर। इसके ऊपर आपको मान लो एग्जांपल ले रहा हूं कि छत बनाना है, स्लैब बनाना है, स्लैब में कितना क्वांटिटी ऑफ स्टील लगेगा ये बताना है। तो अभी मैं बता रहा हूं मेन बार। मेन बार जो है हमेशा और हमेशा साउथर डायरेक्शन में प्रोवाइड किया था। मेन बार किस डायरेक्शन में? याद रहे, हमेशा साउथर डायरेक्शन में, हमेशा। ठीक है, याद रखना, कभी भी ये लॉन्गर डायरेक्शन में नहीं गया। तो साउथर डायरेक्शन इस इमेज में क्या है? 3 मीटर की तरफ है। तो इधर से जो भी स्टील हम प्रोवाइड करेंगे इस तरह से, ये सारे हमारे मेन बार हो जाएगा। ठीक है। और बेंट अप बार क्या है? ये भी साउथर डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन फर्क क्या होगा कि एक मेन बार प्रोवाइड कर देंगे तो एक बेंट अप कर देंगे। फॉर एग्जांपल, एक मेन बार अभी हमने प्रोवाइड किया ना, एक अल्टरनेट बेंट अप कर देंगे। अब ये बेंट अप बार क्या है, मैं अभी सबका इमेज दिखा और फिर से मेन बार कर देंगे। यही मतलब एक यहाँ मेन बार, ये वाला मेन हो जाएगा और ये बेंट अप हो जाएगा। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है? ये हमेशा लॉन्गर डायरेक्शन में प्रोवाइड किया था। ये देखिए लॉन्गर डायरेक्शन, ये वाली है ना 5 मीटर वाली, इस तरह से ये होगी आपका लॉन्गर डायरेक्शन में। अच्छा, बेंट अप बार का जो इमेज है कुछ ऐसा होता है। और ये क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका कटिंग लेंथ? मैं ऑलरेडी जो आपका बीम का वर्क कराया था, बीम का बीबीएस बनाया था, उसमें मैं बेंट अप बार के बारे में बताया था, इसका इंपॉर्टेंस बताया था, क्यों बेंट अप बार में बेंट किया जाता है, दो क्यों बताया था, ये सारा चीज टेक्निकल टर्म से बताया था कि मोमेंट के अनुसार ये किस तरह वेरी करता है, कहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, कहाँ मैक्सिमम शियर फोर्स होता है, उसके अकॉर्डिंग बेंटिंग में बेंट अप बार का क्या शेप होता है, सब कुछ बता रखा हूं माय डियर। अगर इसमें चलूं तो बहुत ज़्यादा फिर लेंदी हो जाएगा वीडियो, इसलिए इसमें नहीं बताऊंगा। आपके सामने लिंक शो होगा ऊपर में, आप उस लिंक को ओपन करके बेंट अप बार का कैलकुलेशन देख के आ जाना बीम से। स्टार्टिंग में ही है, ज़्यादा दूर नहीं, अगले 5 मिनट में आपको मिल जाएगा, वो देख लेना, काम खत्म। ठीक है, आपको समझ में आए। उसके बाद मैं चलता हूँ टॉप एक्स्ट्रा। ये टॉप एक्स्ट्रा क्या होता है? जब बेंट अप बार का शेप ऐसा होता है तो क्या होता है, कुछ लेंथ वाइज, कुछ बार्स लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले बार्स को इसके ऊपर प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि क्या होता है कि इसको इसके पोजीशन पे होल्ड करके रखे। देखिए, अभी आपको ये सारी बातें नहीं आएगा, मैं इमेज में आपको बताऊंगा। ठीक है। जब बेंट अप का ये साइज है तो ये प्रॉपर पोजीशन में नहीं आ रहा ना, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होते हैं ना इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे,
तो इसको केवल प्रोवाइड कर देते हैं तो उसको होल्ड करके रखता है। और कितना प्रोवाइड करेगा ड्राइंग में आपका गिवन होगा, ठीक है। अब कवर ब्लॉक ऑफ बीम क्या होता है? कवर ब्लॉक ऑफ बीम होता है, सॉरी बीम नहीं, यहाँ स्लैब करो, अभी स्लैब की बात कर रहे हैं ना हम, ठीक है, यहाँ स्लैब कर दो। तो कवर ब्लॉक क्या होता है कि स्लैब के जो बॉटम में हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जब हम शटरिंग हटा लें तो उस पर क्या कहता है कंक्रीट आकर कवर करे कुछ डिस्टेंस। अदरवाइज क्या होगा, कंक्रीट जब हम ये शटरिंग हटाओगे तो ऊपर से स्टील दिखेगा नीचे से। देखिए इमेज में, देखिए फिर पता लगेगा। देखिए ये आपका मेन बार में मैं बताऊँ, स्ट्रेट मेन बार नहीं, ओनली मेन बार लिखिए, मेन बार ये आपका स्ट्रेट आ गया और ये आपका बेंट अप आ गया, ठीक है। मैं सिर्फ इमेज बताया हूँ कि जो स्ट्रेट बार है तो इसका मतलब ये स्ट्रेट हो गया। अब थोड़ा सा जो लास्ट में हुक तो होता ही है, ये हुक मोड़ते हैं जो, इसलिए ये स्ट्रेट बार हो गया और ये बेंट अप बार हो गया, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होगा, जो लॉन्गर डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे, पर उसका इमेज तो ऐसा ही होगा, उसका इमेज यही होगा, बस यही है कि उसका लेंथ कुछ और होगा, ठीक है। अब जो आपको मैं कवर ब्लॉक की बात कराया वो कवर ब्लॉक भी दिखा रहा हूँ, एक मिनट यहाँ आ जाओ इस इमेज में। ये आप देख रहे होंगे छोटे छोटे, ये है आपका कवर ब्लॉक। ये देखिए ये आपका है शटरिंग, ये आप जो देख रहे हैं ये वाली प्लेटफॉर्म, ये है आपका शटरिंग। और शटरिंग के ऊपर लगाया कवर ब्लॉक के ऊपर लगाया स्टील। तो अब होता क्या है कि जब इस शटरिंग को आप हटा दोगे और जब शटरिंग को जब शटरिंग लगाया, कवर ब्लॉक लगाया, फिर कंक्रीटिंग कर दो तो यहाँ से यहाँ तक पूरा पोर्शन में कंक्रीट फिल हो गया। अब जब नीचे से शटरिंग हटा भी दोगे तो आपका जो है स्टील ये वाला दिखेगा नहीं, बल्कि एक नीचे आपको स्लैब का कंक्रीट नजर आता है। अगर आपने ये कवर ब्लॉक नहीं लगाया और स्टील डायरेक्टली इस स्लैब के ऊपर, इस शटरिंग के ऊपर प्रोवाइड कर दिया और आपने शटरिंग जब बाद में हटाया कास्टिंग के बाद, तो आपका देखोगे नीचे से ये वाला स्टील नजर आएगा। कई घरों में आपने देखा होगा स्टील नजर आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि कवर ब्लॉक स्लैब में प्रोवाइड करता है। स्लैब में कितना कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं ये डिपेंड करता है साइट इंजीनियर किस तरह का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कितनी थिकनेस ऑफ स्लैब है, उस पर वेरी करता है। जनरली अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोल सकते हो कि 20 mm तक हम प्रोवाइड करते हैं। ये कोई फिक्स डाटा नहीं, एक जनरल मैं आपको आइडिया बोलता हूँ। दिस विल बी मेंशन इन योर स्ट्रक्चरल ड्राइंग, सो नो नीड टू वरी, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जरा सा मैं एक रूफ भी दिखा देता हूँ। ये आपका रूफ है, आप देख रहे होंगे इधर से कुछ बार्स गया है। अच्छा आपको लग रहा है कि इधर से जो है ये शॉर्टर स्पैन है, शॉर्टर है, और इधर से कुछ ज़्यादा लेंथ वाला है तो ये लॉन्गर स्पैन है। तो इधर जो है आप देख रहे हैं ये मेन बार है, ये सारे एक स्ट्रेट गया, दूसरा बेंट अप हुआ, फिर स्ट्रेट गया, और ये लेंथ वाइज जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार गया। मैंने बोला ना कि शॉर्टर डायरेक्शन मेन बार और क्या कहता है लॉन्गर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग एक न्यूमेरिकल लेंगे जिसमें पूरा ड्राइंग वगैरह सब गिवन है, उस ड्राइंग को समझेंगे और कंप्लीट बीबीएस बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बोल रहा है वर्क आउट द क्वांटिटीज ऑफ स्टील, मतलब स्टील की क्वांटिटी निकालें इन आरसीसी रूफ, एक रूफ स्लैब में, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट रूफ स्लैब में, जो सॉन बिलो, मतलब इमेज आपको, ये इमेज आपको गिवन है, घबराना नहीं है, मैं दिखाऊंगा सब। प्रोवाइड 2 बार्स एट ईच साइड एट टॉप फॉर होल्डिंग क्रैंक इन पोजिशन। मैं जो आपको बोला कि ये जो आपका क्रैंक बार है ना, ये वाली बेंट अप, तो इसको होल्ड करने के लिए क्या कर दिया कि 2 बार्स ऐसे लेंथ वाइज प्रोवाइड करना, एक ऐसे, एक फिर से ऐसे, ठीक है, और इस साइड भी एक ऐसे आ जाएगा। और इस इमेज में ऑलरेडी क्यों नहीं है उसको होल्ड करने के लिए, बिकॉज ये दोनों तरफ जो है बीम है, तो उसको जरूरत ही नहीं, वो तो टिल्ट करेगा नहीं, अपने पोजीशन पर है। लेकिन अभी जो हमें न्यूमेरिकल गिवन है, इसका जरा इमेज देखिए, इससे चारों साइड वॉल है, तो उसको पोजीशन, वो बेंट अप का तो इमेज कुछ ऐसा है, तो इसको पोजीशन में रखने के लिए क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा बार 2 इधर 2 इधर प्रोवाइड कर दें। यही आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और एक और बात, डायमेंशन क्या है, इस टाइप में डायरेक्शन, एक तरफ 6 मीटर है, एक तरफ 2 मीटर है, यही आपका रूम है। और इसी के ऊपर मान लो आपको आज स्लैब बनाना, 2.5 मीटर है, ये रहा आपका, इसी के ऊपर आपको स्लैब बनाना है। और कितना क्वांटिटी ऑफ स्टील लगे यही बताना है। एक स्टेप समझना है, और अपना घर का तो क्वांटिटी निकालोगे ही, ड्राइंग देख के साइट का भी निकालोगे। आप आज के बाद फ्रेशर इंजीनियर नहीं, बल्कि एक अच्छे क्या कहते हैं एक्सपीरियंस होल्डर इंजीनियर होगे, साइट इंजीनियर, ठीक है। बस बने रहो, स्टार्ट करते हैं। अब हमें आपके सामने ये है, क्या कहता है, स्लैब है। ये क्या है, ये आपको एक प्लेन दिखाया गया और ये आपको उसी का कट करके सेक्शन दिखाया गया है। इसमें चारों तरफ आपका वॉल है, मान लो ये रूम है, चारों तरफ वॉल है, इधर भी वॉल है, ठीक है, इधर भी वॉल है, पर इधर कंटिन्यूटी का साइन है, मतलब कंटिन्यू है इधर और आगे चलेगा, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या बोल रहा है कि कुछ बार्स 12 सेंटीमीटर गैप पर है, मतलब 120 mm पर है,
ये स्पेसिंग है, और कुछ बार सब जगह 16 cm पर है। तो जो मेन बार से देखिए यहाँ लिख दिया, मेन बार्स कौन सा है जो शॉर्टर डायरेक्शन में पड़े, वो मेन बार्स। और 12 mm डाया, मेन बार्स का डाया क्या है, 12 मीटर मोटा है वो सरिया स्टील, और उसका जो डिस्टेंस है कितना, 12 सेंटीमीटर, मतलब 120 सेंटर टू सेंटर का स्पेसिंग है। मेन बार्स किधर से प्रोवाइड किया गया, मैं ये इमेज कुछ ऐसा है, यही वाला स्लैब को मैं बता रहा हूँ। तो इधर से जो भी जाएगा वो मेन बार होगा, एक मेन होगा तो एक अल्टरनेट बेंट अप चला जाएगा, ठीक है। और इधर से ऐसे ऐसे आएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो वही बताया, ये मेन बार आपका, ये वाली मेन बार आपको यहाँ, ये मेन बार, ये मेन बार वो बताया। और ऐसे जो आएगा, अभी अभी आपको बताया, ऐसे ऐसे लेंथ वाइज वो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो वही बताया कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ बताया है कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्पेसिंग है वो 6 mm पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 6 mm जगह छोड़, एक बार लगाया उसके बाद 6 mm, सॉरी उसके बाद 16 सेंटीमीटर मतलब 160 mm का गैप देना, फिर स्टील डालना, फिर डालना, इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन बार है। और डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो डाया है वो 6 mm है, ठीक है। कहने का मतलब इस स्लैब में हमको क्या क्या निकालना है वो मैं आपको बता दूं। मेन बार के लिए वर्क करेंगे। मेन बार में क्या हो जाएगा, एक तो स्ट्रेट वाली आएगा और एक बेंटअप आएगा, जो मैं स्टार्टिंग में आपको यहाँ बता रखा हूँ इस इमेज में। आओ क्या के लिए हम वर्क करेंगे, मेन बार में स्ट्रेट बार निकालेंगे, फिर बेंटअप बार निकालेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालेंगे, और टॉप एक्स्ट्रा जो होगा वो हम निकालेंगे। उसके बाद हमारा बीबीएस कंप्लीट है। तो सबसे पहले हम वर्क करने आ रहे हैं किसके लिए, मेन बार के लिए। देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं मेन बार, क्या लिख रहे हैं, मेन बार। तो कहने का मतलब मेन बार में तो 2 आएगा, स्ट्रेट बार भी आएगा और बेंटअप बार भी आएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रेट बार। तो स्ट्रेट बार का हम कटिंग लेंथ अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, माय डियर, आपको मैं फिर से वही वाली बात बता रहा हूँ, इमेज में आ जाओ, अपने से बना रहा हूँ इमेज में। 2.5 मीटर, यही ना। तो मेन बार किधर पड़ेगा, शॉर्टर डायरेक्शन पड़ेगा, इधर 6 मीटर है तो शॉर्टर डायरेक्शन में पड़ेगा ना। तो शॉर्टर डायरेक्शन में जो क्लियर स्पेन है रूम का वो तो 2.5 मीटर है, वो तो लोगे ही आप। और स्टील जो गया है कितना, अपने वाल जो है चारों साइड वाल के ऊपर कितना स्टील को बढ़ाया है, तो देखिए 10 सेंटीमीटर इधर, 10 सेंटीमीटर इधर, ध्यान से देखिए। तो दोनों साइड 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.10 प्लस 0.10, ये तो होगा ही। और माय डियर, कवर तो माइनस करना है ना आपको साइड से, कवर तो माइनस करोगे ना, नहीं तो क्या होगा, स्टील को प्रॉपर कंक्रीट कैसे फील होगा, इतना कवर तो माइनस करो। तो कवर कितना करें, तो ये देखिए ड्राइंग में गिवन है 2.5 सेंटीमीटर साइड कवर। साइड का कवर कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। एक साइड में 2.5 सेंटीमीटर, दूसरे साइड में मतलब 2.5 सेंटीमीटर इधर, 2.5 सेंटीमीटर इधर। तो माइनस कर दें दोनों कवर वाला, 2 इंटू 2.5 सेंटीमीटर मतलब 0.025 मीटर में हो जाएगा। और प्लस दोनों साइड माय डियर हुक तो होगा ही, स्ट्रेट बार का इस तरह हुक तो होगा ही। तो ये दोनों हुक को भी हम ऐड कर लें। एक हुक के लिए मैं आपको बताया था, क्या कहता है, हुक के लिए 12 इंटू डी, क्या बताया था, 12 इंटू डी। और डी क्या, जो आपका मेन बार है। तो मेन बार क्या है, यहाँ पर लीजिए 12 mm डाया, तो 12 इंटू 12 mm में, तो उसको मीटर में हम करेंगे तो 0.012। ये एक साइड का हुआ, मुझे 2 साइड का हुक चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो माय डियर, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 2.93 मीटर आएगा। मैं सोल्व इसलिए यहाँ नहीं कर रहा हूँ कि ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो आपने स्ट्रेट बार समझ लिए। अभी ये जो आपको मैं इमेज बताया, फिर से यहाँ मैं एक बार बता रहा हूँ। तो अभी एक तो ऐसे गया है और एक आपका बेंटअप, फिर मेन बार जाएगा, फिर बेंटअप। तो अभी मैंने मेन बार में स्ट्रेट, सॉरी ये स्ट्रेट है और ये बेंटअप है, बेंटअप। तो मैं स्ट्रेट बार का आपको लेंथ बता दिया कि स्ट्रेट बार जो हमें देना है वो कितना देना है। अब हम क्या करेंगे, बेंटअप के लिए करेंगे, फिर इस डायरेक्शन में जो स्टील होगा उसके लिए करेंगे। तो चलिए अब हम बेंटअप के लिए काम करते हैं। मेन बार में एक हो गया, अब हम क्या करेंगे, यहां लिखते हैं मेन बार का ही ये पार्ट है, बेंटअप, बेंटअप बार। बेंटअप बार का इमेज कुछ ऐसा होता माय डियर, यही है। तो बेंटअप बार का मतलब सब कुछ इसी के तरह सेम होगा, यही वाला। बस फर्क क्या होगा कि ये वाली लेंथ दोनों साइड ये तो सेम होगा जो आपका स्ट्रेट में, यही तो है। पर ये वाली लेंथ जो इंक्लाइंड वाला है इसको आपको एक्सट्राइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेंटअप बार में 2.93 मैं क्यों लिख रहा हूं डायरेक्टली, क्योंकि अभी अभी हमने स्ट्रेट बार का 2.93 निकाला, ठीक है, लिख दिए। प्लस एक इंक्लाइंड के लिए मैंने बताया था 0.42 डी, ये मैं बताया था, आप पीछे वाला मेरा लेक्चर देखो जाके, बीम वाला। और यहाँ डी क्या है, डी जो है आपका वो है डेप्थ ऑफ स्लैब, और बीम के केस में डेप्थ ऑफ बीम हो जाएगा। माइनस 2 इंटू कवर, 2 इंटू कवर का मतलब ये है कि स्लैब का टॉप का कवर ये वाली कवर होगा और बॉटम का वाला कवर, वो इमेज में मैं आपको दिखाना पड़ेगा, आइए इधर।
माय डियर ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये स्लैब का थिकनेस हो जाएगा ना, तो इसके ऊपर भी तो कंक्रीट आएगा, तो एक तो ये कवर होगा और ये नीचे वाला कंक्रीट, ये टोटल डेप्थ लेकर ये वाले कवर और ऊपर में जो कंक्रीट चलेगा वो वाला कवर माइनस कर देंगे, तो आपका वो वाला 0.42 इंटू डी जो है, डी का वैल्यू वहाँ निकल आएगा। तो आपको करना क्या कि 0.42 तो मैं लिखूंगा ही, और डी क्या है आपका, ये आपका डेप्थ ऑफ स्लैब है। मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, डेप्थ ऑफ स्लैब कितना है देखिए, ये देखिए डेप्थ ऑफ स्लैब ये आपका 8 सेंटीमीटर, मतलब 80 mm हो गया ना, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.080 ये आएगा। और डी को क्या किया, डेप्थ ऑफ स्लैब -2 इंटू कवर, तो 2, और कवर क्या है टॉप और बॉटम, तो देखिए यहाँ कवर दिया 1.2 सेंटीमीटर कवर, तो अंडरस्टूड है नीचे भी वही होगा, तो 2 इंटू कवर, तो कवर माय डियर कैसे करेंगे, 2 इंटू कवर में 1.2 को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका 0.012 ये होगी आपका, तो 0.42 डी तक तो चले गए। और इसमें अब एक और चीज़ करना है कि आपको जो ये बेंड, ये जो बेंड हुआ है, बेंड नंबर ऑफ बेंड माइनस करना पड़ेगा। कितना बेंड है देखिए, एक बार यहाँ बेंड हो रहा है 2, एक ये और एक 3, 4 बेंड हो गया ना, और ये बेंड कितने पे हो रहा है 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री में जो हुक का बेंड होता है वो होता है आपका 3D, यहाँ लिख देता हूँ 45 के लिए, ये होता है आपका 3D बेंड माइनस, तो 3 इंटू डी, डी मतलब डाया ऑफ बेंट अप, तो वही है जो मेन बार है वही बेंट अप का है, तो 12 mm है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं टॉप में 12 mm, तो 3 इंटू 12, तो 12 को 0.012, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 3 और ये बेंट अप कितने बार हुआ है, 3 इंटू, ये तो डी में हो गया बेंट अप का एक का, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माय डियर इसको अगर आप सोल्व करोगे ये तो 2.83 मीटर हो जाएगा। कहने का मतलब फिर से आ जाओ, ये स्लैब था आपका, एक तरफ 2.5 मीटर था और इधर 6 मीटर था, तो इसमें एक बार मेन जाता था, अगला बेंट अप जा रहा था, फिर मेन जा रहा था, फिर अगला बेंट अप जा रहा था, तो दोनों का आपने कितना कटिंग स्टील लेना होगा लेंथ वाइज कि इसको कट करें तो दोनों बने स्टील, स्ट्रेट बार में ही प्रोवाइड हो और एक बेंट अप बार में प्रोवाइड हो। दोनों का मैंने कैलकुलेशन कर लिया कि बेंट अप बार का क्या लेंथ होगा और आपका जो स्ट्रेट बार का क्या लेंथ होगा, ये मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अब स्ट्रेट बार हो गया, बेंट अप बार हो गया, अब हमें थोड़ा सा ये काम करना पड़ेगा कि कितना मेन बार लग रहा है। ठीक है, मेन बार कैसे निकालेंगे, तो नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मेन बार। आपको मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज़ समझ में आएगा, घबराना नहीं है। फिर से बना रहा हूँ, यही स्लैब को हमेशा लेकर जाऊँगा मैं, 2.5 मीटर, 6 मीटर, तो ये जो आप प्रोवाइड करो स्ट्रेट बार, फिर बेंट अप बार, फिर ये कितने आएंगे, यहाँ से यहाँ तक कितने प्रोवाइड, कैसे क्यों ऐसे ही नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला एक बार लिख लो, इसको हमेशा याद रखना, टोटल स्पैन -2 इंटू कवर। इसका मैं फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो, डिवाइडेड स्पेसिंग +1। ठीक है, अब टोटल स्पैन कितना लेंगे बताइए। आपको मेन बार शॉर्टर डायरेक्शन में प्रोवाइड करें, लेकिन जा किधर रहा, ऐसे ऐसे प्रोवाइड करो, तो हम कौन सा डिस्टेंस कवर करें, देखिए तो ऐसे ऐसे यही वाला डिस्टेंस में जा रहे हैं ना, तो कहना यहाँ से यहाँ तक कितना पड़ा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर है, तो यहाँ 6 लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत 6 नहीं लेंगे, 6 तो लेंगे ही, प्लस जो वाल का भी तो 10 mm चारों साइड से, तो इधर वाल पे भी तो चलेगा 10 mm, इधर 10 सेंटीमीटर इधर, 10 सेंटीमीटर इधर, तो 6 + 0.1 + 0.1 यही ना हुआ, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हो गया। और -2 इंटू कवर, तो 2 इंटू कवर कितना है, ये देखिए आपका 2.5 सेंटीमीटर साइड कवर, वही यहाँ आएगा, तो आपका है कवर तो 0.025 ये हो गया, डिवाइडेड स्पेसिंग, मेन बार का स्पेसिंग देखिए जरा, मेन बार यही 12 mm मेन बार, इसकी स्पेसिंग कितना 12 सेंटीमीटर, इसको भी आप चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 0.12 कोई दिक्कत, +1, तो माय डियर इसको अगर सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 53 बार। ठीक है, 52 पॉइंट समथिंग आया तो 53 लेना है, तो इसमें आपको अपने विवेक से लिखना है, इसका 2 डिवाइड कर दीजिएगा, इसी में आपका स्ट्रेट बार और इसी में बेंट अप बार, इसी 53 के अंदर आएगा ना, यहाँ से यहाँ तक तो मैंने बता दी कि 53 टोटल है, 53 बार है, तो इसी में स्ट्रेट और बेंट अप है, तो आधा क्या करोगे स्ट्रेट में लिख देना और आधा बेंट अप में लिख दोगे, तो इसका 53 का आधा 26 पॉइंट समथिंग आया तो 27 आप स्ट्रेट प्रोवाइड कर दो और 26 बेंट अप पड़ा। एक स्टेट में इसलिए ज़्यादा ले रहे हैं कि सबसे पहले स्टेट से ही शुरुआत करते हैं, इसलिए एक स्टेट में हमेशा ज़्यादा लेंगे, बेंट अप में एक कम लेंगे, कोई दिक्कत। देखिए अगर आप ये चीज़ समझते जा रहे हो ना, तो आप समझ लो आप BBS बना रहे हो कंप्लीट,
ध्यान रहे, बोर नहीं होना है, बने रहोगे तो जीवन भर चेहरे में स्माइल रहेगी, कॉन्फिडेंट रहेगा साइट में, ये बात याद रखना। हाँ, अब आपको हम लोग का क्या काम है बताइए। मेन बार में स्ट्रेट हो गया, बेंट अप हो गया, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए वर्क करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन बार का मतलब कौन सा आएगा, फिर से हम इस प्लेन बना रहे, उसी प्लेन को, रूम का 2.5 मीटर 6 मीटर, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होगा, लॉन्गर स्पेन में प्रोवाइड होगा, तो ये वाला ऐसे प्रोवाइड होगा, ऐसे ऐसे जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे ऐसे जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन का लेंथ कितना होगा बताइए, ये वाला लेंथ होगा ना 6 वाला, तो लेंथ क्या होगा 6, और चारों साइड वाल है 10 सेंटीमीटर वाल के ऊपर जा रहा है हर तरफ से, तो 0.1 प्लस 0.1, कोई दिक्कत। -2 इंटू कवर, बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, कवर का मतलब इधर भी थोड़ा कवर छोड़ना है और इधर भी, ये वाला कवर जो आप साइड कवर देख रहे हैं ये तो दोनों के लिए है ना, 2.5, तो 2 इंटू 0.025, ठीक है, प्लस 2 इंटू हुक, मैं फिर से बता रहा हूँ ये हुक हमेशा कंसीडर करना, और एक हुक के लिए मैंने 12D बताया था, तो 12 इंटू डी। अच्छा, डी का मतलब डाया ऑफ बेंटीना अब लेंगे, सॉरी डाया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन का 6 है, 6 mm है, तो वही वाला आएगा, तो 6 को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, mm को 0.006, तो माय डियर इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 6.2942 मीटर। कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बार भी आपने कैलकुलेट कर लिया। एक बार आपका रहा था जो टॉप एक्स्ट्रा उन्होंने बोला है इन बेंटअप को बांधने के लिए, देखिए इमेज ड्राइंग, इसमें चले क्वेश्चन में देखिए, 2 बार्स ऑन ईच साइड, 2 बार्स इस साइड का मतलब है जो बेंटअप ऐसे हम मेन बार में प्रोवाइड करेंगे ना, तो उसका ये वाली जो लेंथ है, एक इधर से 2 लगा दोगे, 2 इधर से लगाओगे, तो मुझे बताइए इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ वाइज यही वाला 6 मीटर वाला में जाएंगे ना इसका लेंथ, तो कहने का मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो कटिंग लेंथ है वही होगा इसका, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब कटिंग लेंथ तो उसका भी यही होगा, बस ये जो जितना बार आएगा उसमें से ये दो इस साइड और 2 इस साइड, 4 मतलब ऐड कर देंगे। तो कहने का मतलब सबसे पहले ये जिस डिस्ट्रीब्यूशन बार निकाले, ये कितने हैं वो निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ बार्स, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड कैसे किए हैं, ऐसे 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 कर रहे हैं ना, तो जा किधर रहे हैं, इधर जा रहे हैं ना, प्रोवाइड ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो हम कवर तो ये वाली डिस्टेंस कर रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ बार्स यहाँ कैसे लेंगे बताइए, यहाँ लेंगे ये वाला स्पेन कितना 2.5 और वाल का बियरिंग दोनों साइड 0.1 मतलब 10-10 सेंटीमीटर हर जगह है, वो ले लेंगे, चारों साइड से है, ये कर दिए, -2 इंटू कवर, 2 इंटू कवर 0.025, ये आपको पीछे भी कराया हूँ मैं। और स्पेसिंग देखिए कितना है 6 mm बार का, 16 सेंटीमीटर, तो इसको आपका आ जाएगा, ये आपका आएगा 16 वाला 0.16 आ जाएगा, +1, ये आपका आ गया 18 बार, 18 बार डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बार जो ऐसे प्रोवाइड करोगे, ऐसे करोगे, तो ये डिस्टेंस ये वाली कवर कर रहा है ना, लेंथ में ये जाएगा तो कटिंग लेंथ हुआ, कवर ये कर रहा है ना, तो ये कितने आएगा 18 बार। और जो 2 मैं आपको टॉप एक्स्ट्रा बोला हूँ सेम ये वाला, वो 2 भी इसी में ऐड कर दो, 18 + 2 एक साइड + 2 साइड, 2 तो इस साइड होगा, 2 इस साइड होगा, ठीक है, तो 4 तो 2, तो ये 22 नंबर हो गया। तो सब कुछ कंप्लीट आपने कर लिया है। अब आपको मैं दिखाऊंगा इसका एक्सेल शीट, ठीक है, एक्सेल शीट, चलिए अब एक्सेल शीट में आपको इसको दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए ये है आपका एक्सेल शीट, ध्यान से देखिए ये एक्सेल शीट कैसे बनता है। सबसे पहले सीरियल नंबर होता है, उसका डिटेल ऑफ वर्क मतलब किसके लिए काम कर रहे हैं, कितने नंबर है, लेंथ क्या है, टोटल लेंथ क्या है, और वेट कैसे निकालेंगे, उसके बाद टोटल वेट कितना है, और सबको जोड़ के फाइनली कितना केजी स्टील लगेगा हमारे रूफ में वो बताना है। सबसे पहले मैंने किसके लिए काम किया था, मेन बार में स्ट्रेट बार 12 mm था, कितना आया था 27 आया था ना, आप जाके देख लो। और बेंटअप बार कितना आया था 26, 53 में, एक को 27 एक को 26 में किया था। और लेंथ जो है आपका मेन बार का 2.93 आया था, आप जाके उसी को पॉज करके वहाँ बैक जाके देखना। और बेंटअप का 2.83 आया था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। अब वेट पर मीटर क्या है कि जब 12 mm का सरिया है तो उसका 1 मीटर का वेट 0.89 होता है। कैसे होता है, d²/162 का फॉर्मूला लगा के, कई वीडियोस हैं मेरे इसके रिगार्डिंग, आपको आता भी होगा ये। तो 12 × 12 कर दोगे, डिवाइडेड 162 कर दो, तो ये वैल्यू आएगा। तो कहने का मतलब इसको और इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल आ जाएगा। उसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन बार था कितना लगा था, 18 + 2 एक्स्ट्रा लगा था 22, लेंथ एक का इतना
तो टोटल कितना आ गया, और एक का इतना केजी में आएगा, डी स्क्वायर बाई 162 2 पॉइंट करोगे तो 162.2 मतलब 6 गुना 6 बाई 162.2 करो तो ये आएगा पर मीटर। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा और ये टोटल आ जाएगा। और ये मैं इस पर फॉर्मूला लगा कर रखा हूँ, कोडिंग करके रखा हूँ एक्सेल सीट में, तो आपके सामने ये है। अगर आप यही 27 की जगह मान लो 50 आ रहा है, ऐसी मैं बोल रहा हूँ एक रफली आइडिया, तो देखिए सारा वैल्यू आपका चेंज हो रहा है। फिर मैं अपने रियल जो वैल्यू उसको डाल देता हूँ, फिर आपका रियल आंसर आ जाएगा। तो रियल आंसर में पहुंचना कहने का मतलब मैं इसको एक्सेल शीट बना के रखा फॉर्मेट, और यही फॉर्मेट बीबीएस का होता है, हर जगह साइट में हर जगह यूज होता है। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए बीबीएस चाहिए, ये फॉर्मेट चाहिए सॉरी एक्सेल शीट का, तो मैं आपको एक्सेल शीट का फॉर्मेट प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, आप टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लो, इस पर प्रैक्टिस करो, आप अलग अलग इमेज लो, अलग अलग ड्राइंग लो, साइट का अपने घर का निकालो और पूरा प्रैक्टिस करो। कंप्लीट बीबीएस आपका बीम का हो गया है यहाँ कंप्लीट। इसी तरह आपका कॉलम का मैं करा रखा हूँ, बीम का करा रखा हूं, फुटिंग का करा रखा हूं, सब कुछ मैं करा रखा हूं माय डियर। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ अब आपको आना चाहिए। आप कंप्लीट इंजीनियर बन चुके हो अब मेरे साइट में जब से आप जुड़े हो। ठीक है, तो आज तक इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। ठीक है।